हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। बहुत से लोगों हैं जिनको गल्फ कंट्री में आकर के पैसा कमाना एक सपना सा होता है कि अगर हम गल्फ कंट्री में जाएंगे तो पैसा कमाएंगे तो आगे को बढ़ेंगे। तो आप अगर आ रहे हैं सऊदी अरबिया या कहीं भी कंट्री गल्फ कंट्री में कमाने के लिए, तो ये बहुत से ऐसी चीज़ें जिस पर ध्यान देना होता है। कोई भी अगर पहली बार आता है सऊदी अरब, तो उनको या किसी भी गल्फ कंट्री में, तो उनको इस एक चीज़ पे लाजिम ध्यान देना चाहिए कि अगर सऊदी अरब आ रहे हैं या कतर, ओमान, मस्कत कहीं भी जा रहे हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए। तो चलिए हम इस वीडियो को, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, वीडियो चालू करने से पहले अगर मेरे फेसबुक पे नए हैं तो आप मेरे फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और लाइक कमेंट अच्छा लगे तो कीजिएगा। अगर बात सुनिए पूरा, अगर अच्छा लगे तो ही आप लाइक कीजिएगा। चलिए मैं बताता हूँ, सऊदी अरब अगर आ रहे हैं सऊदी अरब, किसी भी एजेंट के पास से आप अपना वीज़ा लगवा रहे हैं, तो एग्रीमेंट करते समय आपको लाजिम अपना सैलरी और अपना ड्यूटी और अपनी जो ओवर टाइम, यानी कि हर चीज़ चेक करना है। जो भी आपको अगर अच्छा न लगे तो उस पर नहीं आना है। कोई भी एजेंट आपसे ये बोलेगा कि खाने का फ्री है, बिजली फ्री है, रूम फ्री है और सैलरी इतना है, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होनी चाहिए, मुँह जुबानी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपको लिखा हुआ है, आपके सब कुछ लिखा हुआ है कि हाँ ये मिलेगा, तो हो सकता है आपकी कंपनियां वैसे दे। लेकिन जहाँ तक टाइम की बात है काम करने का, तो बहुत सी कंपनियां हैं कि अपने जो एग्रीमेंट होती है उसमें कुछ और लिखवाती है और काम कुछ और करना पड़ता है। तो बहुत से ऐसे दोस्त हैं कि वो आकर यहाँ रोते हैं सऊदी अरब में कि मेरी सऊदी जो मेरी मालिक है वो कंपनी है या ज़्यादा काम ले रही है, टाइम से सैलरी नहीं दे रही है। तो आते हैं तो एग्रीमेंट पे सबसे पहला चीज़ ध्यान दें। और दूसरी बात क्या, अगर किसी भी आप एजेंट के पास जा रहे हैं काम करवाने के लिए अपनी पासपोर्ट दे रहे हैं, तो अपनी पासपोर्ट देते समय पहले आप वीज़ा लें। ठीक है, पहले पैसा मांगते हैं वो लोग कि आप पैसा दे दो मेरे को, लेकिन आपको पैसा नहीं देना है। सबसे पहले क्या करना है कि बोलना है कि पहले वीज़ा मंगवाओ, उसके बाद काम होगा। और एग्रीमेंट पे साइन करवाओ। ठीक है, एग्रीमेंट पे साइन आने के बाद मालूम चल जाती है कि कंपनी क्या है, कैसी है, सैलरी कब कब देगी, क्या नहीं देगी। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब चीज़ों पे ध्यान देना होता है। और तीसरी बात, अगर सऊदी अरब आ गए हैं तो सबसे पहला चीज़ होता है अरबी सीखना। अरबी अगर सीख गए तो आपको घर की तरह लगने लगेगा सऊदी अरब। अगर अरबी वहीं पर आपको नहीं आती है तो घर की तरह नहीं लगेगा। बहुत से ऐसे लैंग्वेज है कि इंग्लिश आनी चाहिए या अरबी आनी चाहिए सऊदी अरब में। हिंदी तो नहीं चलेगी ऑटोमेटिक, उर्दू नहीं चलेगा यहाँ पे, और अपनी जो भी मातृभाषा होता है वो नहीं चलता है। तो विदेश में आने से पहले